ठीक है, स्टार्ट करें। ये हेलो। हाँ जी, तो हाँ जी, आवाज। बशीर भाई का है। उसके अलावा आप लोग बीच में अगर कुछ और सवाल है आप लोग के क्वेश्चन आंसर जनरल टॉपिक पे तो है, तो अभी डिस्कस अभी बोल दीजिए, मैं उस हिसाब से उसको मैं कर लेता हूँ। और जो है या फिर ये आंसर के डिस्कशन के दौरान भी कुछ आए क्वेश्चन तो वो भी आप लोग सोच लिए और ये आंसर खत्म होने के बाद में जो है उसको कर लेंगे। जी, तो चलिए शुरू करेंगे। मेरे ख्याल से किसी को कुछ है क्वेश्चन? तो पहले कंटिन्यू तो करिए, बाद में देखेंगे। बीच में खत्म होने के तक भी कोई सोच लिए, कुछ याद आ गया तो, या फिर इसी के दौरान भी कुछ क्वेश्चन है तो भी क्यूएनए में अपन पूछ लेंगे। ठीक है, तो ठीक। ये एक्चुअली कई सूरे हैं, कई हदीसें हैं जो कुरान के एक एक सूरे के बारे में इंपॉर्टेंस देते कि ये सूरा पढ़े तो ये हो जाता, वो सूरा ही पढ़े तो हो जाता। मोस्ट ऑफ देम झूठे हदीसा हैं। 90% हदीसेस जो मिलते कि ये सूरा पढ़ ले से ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। हदीसें बैतसल झूठी हैं, तो हम लोगों को बहुत एहतियातन जो है डील करना है ऐसे टॉपिक पे। मगर ये जो मुदस्सिर भाई हदीस निकाले हैं वो और एक हदीस है, बाकी पूरे हदीसें झूठे हैं मोस्ट। जो मुदस्सिर भाई निकाले कि दज्जाल का जब फितना आएगा तो जो है सूर्य कहफ की आयतों को जो एटलीस्ट मिनिमम 10 आयतें जो पढ़ लेंगा उसको जो है उस सूर्य ये शैतान दज्जाल से जो है निजात मिलेंगी, जो कि एकदम सही हदीस है। तो हम लोग इंशाल्लाह इसके डिटेल में जाएंगे क्यों ऐसा है, क्योंकि इसमें कई हिकमतें हैं और कई लेसन्स हैं हमारे लिए, और कैसे हदीसों को कैसा अंडरस्टैंड करना इससे पता चलता। पहली पॉइंट ये है कि दज्जाल क्या है। दज्जाल इब्लीस का मैनिफेस्टेशन है एक इंसान की शक्ल में। इब्लीस जो कि टिपिकली एक जिन है और वो कई शक्ल ले सकता है, इंसान की भी किसी की भी ले सकता, मगर ये क़यामत से पहले आखिरी हमला बोलते नहीं, आखिरी हमला करने के लिए मैक्सिमम लोगों को शैतान के गलत रास्ते पे जहन्नुम की आग पे लेके जाने के लिए उन्हें सबसे बड़ा फितना जो पैदा करता वो क्या है बोले तो उन्हें खुद एक शक्ल लेके इंसान बन के इंसानों के बीच में आके दज्जाल बन के अपने आप को शो करता। तो ये इतना बड़ा फितना रहता कि अच्छे अच्छे बह जाते, और इस फितना के बारे में हर पैगंबर वार्न करे। जैसा कि अगर आप आदम अलैहिस्सलाम से लेके मूसा अलैहिस्सलाम को ले लो, ईसा अलैहिस्सलाम को ले लो, हर कोई अपने तबलीग में बोले कि दो चीजें हर पैगंबर को बोलना जरूरी था। क्या दो इंपॉर्टेंट चीजें? एक कि एक आखिरी पैगंबर आने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो उनके साथ मिल जाना और उनको सपोर्ट करना, उनके खिलाफ नहीं लड़ना। जी, हाँ, तो क्वेश्चन आंसर ही है। अच्छा, तो हर पैगंबर को दो, मतलब उन लोग दावा करते थे, हर पैगंबर दीन को फैलाते थे, फला फला करते थे, मगर दो चीजें बहुत जरूरी थी हर पैगंबर को करना जरूरी था। क्या है? एक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आगाह करना कि एक आखिरी पैगंबर आने वाले हैं। इसलिए अगर कोई भी पैगंबर की किताब ले लो, चाहे वो हिंदुओं की ले लो, रामकृष्ण की ले लो, जीसस की भी ले लो, उसमें कहीं ना कहीं आपको मोहम्मद का जिक्र मिल जाता कि मोहम्मद आने वाले हैं। कब आने वाले हैं टाइम नहीं मालूम, अल्लाह की मर्जी, मगर जब वो पैगंबर आते वो एक पैगंबर पूरी दुनिया के लिए पैगंबर है, एक इंडिविजुअल कौम के लिए नहीं है, इंडिया के लिए नहीं है। जैसा रामकृष्ण या कोई इंडिया का पैगंबर है तो इंडिया के लिए है, ईसा अलैहिस्सलाम यहूदियों के लिए, मगर ये पैगंबर पूरी दुनिया के लिए है। इसलिए जिम्मेदारी है सब लोग इनके पास जाना, सपोर्ट करना, इनको मिलना, और उनको रेगिस्तान में आने वाले ऐसे कुछ कुछ इशारे दे के चले गए थे।
और दूसरा इंपॉर्टेंट काम हर पैगंबर की जिम्मेदारी क्या थी बोले तो दज्जाल के बारे में बताना, क्योंकि इतनी बड़ी चीज थी वो, इतनी खतरनाक वक्त गुजरना है दज्जाल के वक्त में कि उसके बारे में आगाह करना, अपनी अपनी तरीके से समझाना, लोगों को तैयार करना, ये हर पैगंबर का काम था। तो ऑब्वियसली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऑब्वियसली जो है दज्जाल के बारे में बहुत डिटेल कई हदीसें हैं, मोस्ट ऑफ द हदीसें करेक्ट है, मगर उस हदीसें क्योंकि फ्यूचर टाइम में है, जबकि टेक्नोलॉजी अलग है, हर चीज अलग है, तो उसको समझने में लोग अपना अपना इंटरप्रिटेशन कर दिए। अब दज्जाल को एक आंख है बोले तो वो डॉलर के ऊपर एक आंख की निशानी है, अगर आप अमेरिकन डॉलर देख जी, लो, $1 $2 पिरामिड के ऊपर एक आंख, तो दज्जाल एक को एक आंख है बोलते ही सब लोग जो है डॉलर को बना दिए, अमेरिका को बना दिए, ऐसा ऐसा अपने अपने बना लिए, क्योंकि ये फ्यूचर के टाइम है ना, तो उसको एग्जैक्टली एक्सप्लेन नहीं करे, तो उसमें कई बार गलत हदीसें सही है दज्जाल के बारे में, मगर इंटरप्रिटेशन लोग अपने मर्जी के हिसाब से करेंगे, तो फ्यूचर के टाइम है ना, कोई देखे नहीं अभी दज्जाल जी, का वक्त आया नहीं, तो अपने हिसाब से जरा गलत इंटरप्रिटेशन, इसलिए हदीसों को जितना है उतना लीजिए, मगर जो इंटरप्रिटेशन लोग अपने हिसाब से करते उसमें जरा एहतियात कीजिए, क्योंकि लोग जो है अपने इमेजिनेशन को यूज करें, हालांकि कुछ हद तक इमेजिनेशन करना चाहिए क्योंकि फ्यूचर का है, तो प्रेडिक्ट कर सकते हैं आप, इमेजिनेशन कर सकते हैं, मगर ओवर इमेजिनेशन भी नहीं कर देना, ओवर सिंप्लीफिकेशन भी नहीं कर देना। हाँ अमेरिका दज्जाल खत्म हो गया भाई, अब अमेरिका तबाह होकर चाइना नंबर 1 आ गया तो क्या दज्जाल चले गया? ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग होते रहते, कई उलमाओं के साथ भी हुआ, तो हम लोग बहुत केयरफुल रहना। और एक तीसरी चीज दज्जाल के साथ क्या है बोले तो ईसा अलैहिस्सलाम और इमाम मेहदी के टाइम पे आने वाला है। अगर दज्जाल है तो इमाम मेहदी भी है आसपास, और अगर इमाम मेहदी है जी, तो ईसा अलैहिस्सलाम भी है। ये तीनों का ट्रायंगल बनना, ट्रायंगल मतलब दोस्ती का ट्रायंगल नहीं, तीनों आसपास के टाइम पे आने वाले हैं, मतलब वो तीनों हम टाइम होने वाले हैं, एक ही एरा एक ही जमाने में, और तीनों का इंटरेक्शन होने वाला है। तो कोई अगर ईसा अलैहिस्सलाम बोल रहा अपने आप को, तो पूछना भाई आपके इमाम मेहदी का है और दज्जाल का है। कोई अपने आप को अगर दज्जाल बोल रहा या किसी को दज्जाल बोल रहा है, तो पूछना ईसा अलैहिस्सलाम का है, इमाम मेहदी का है। अगर कोई अपने आप को इमाम मेहदी बोल रहा, तो उसको पूछना भाई ईसा अलैहिस्सलाम का है, दज्जाल का है, बताओ हमारे को। और दज्जाल को जी, फिजिकली ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल करने वाले हैं और तबाह करने वाले हैं, और फौरन दज्जाल के फौरन बाद में याजूज माजूज आने वाले हैं, याजूज माजूज एक कबीला है। अच्छा, तो लिटरली जी, 4 जी, बड़े चीजें एक साथ होने वाली है, ईसा अलैहिस्सलाम भी होने वाले, इमाम मेहदी भी होने वाले, दज्जाल भी है और याजूज माजूज कौम भी है। तो 4 बड़े इवेंट जिसके बारे में कई हदीसें हैं, वो एक ही टाइम में होने वाले हैं, तो जिससे पहचानना मुसलमानों को इजी हो जाना चाहिए और गुमराही नहीं होना चाहिए। और एक ये है कि दज्जाल क्योंकि इंसान की शक्ल में आता, उन्हें कत्ल होता ईसा अलैहिस्सलाम के हाथ से, वो भी अच्छी खासी जंग होती, ऐसा खाली पढ़ के फूक दिया तो जल के मर गया वैसा बोल के नहीं, उसकी भी अच्छी खासी आर्मी रहेंगी, ईसा अलैहिस्सलाम की आर्मी रहेंगी, और ईसा अलैहिस्सलाम के आर्मी के सिपे सालार इमाम मेहदी रहेंगे। इमाम अच्छा, मेहदी जो है ऑलरेडी वॉर करते रहेंगे, लड़ाई करते रहेंगे, जंग चलती रहेंगी, इमाम मेहदी मदीने के बाहर एक्सपोज होंगे, लोग उनको पहचानेंगे, इमाम मेहदी का एरा मदीने के सामने के आसपास निकलेगा, और उन्होंने दज्जाल के साथ जंग करते रहते और बुरी तरीके से दज्जाल के साथ शुरुआती दौर में हारना शुरू करते, इमाम मेहदी की आर्मी हार जाती, तो जी, इमाम मेहदी ऑलमोस्ट हारने के ऊपर रहते, रात में नमाज पढ़ते रहते, और एकदम अल्लाह ताला उनकी मदद के लिए और जंग को बदल देने के लिए, कामयाबी में लाने के लिए आसमान से लिटरली ईसा अलैहिस्सलाम फरिश्तों पे हाथ रख के आसमान से ऐसा उतरेंगे, जब इमाम मेहदी नमाज पढ़ाते रहेंगे, और इमाम मेहदी क्योंकि नमाज पढ़ा चुके रहते, शुरू कर दिए रहते, और ईसा अलैहिस्सलाम जरा देर से उतरते आसमान से, तो नमाज इमाम मेहदी के पीछे पढ़ेंगे, वो एक नमाज ही, उसके बाद के नमाजें पूरे ईसा अलैहिस्सलाम पढ़ाएंगे और इमाम मेहदी पीछे रहेंगे। क्यों? क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम पैगंबर है और इमाम मेहदी एक नेक शख्सियत है, एक पैगंबर तो नहीं है ना, एक वली के जैसे बोल सकते हैं उनको, मगर पैगंबर का मर्तबा नहीं रहता, तो वो ईसा अलैहिस्सलाम के पीछे नमाज पढ़ेंगे, और ईसा अलैहिस्सलाम के साथ इमाम मेहदी फाइट करेंगे और दज्जाल को खत्म करेंगे इजराइल की एक जगह के पास, वो जगह का भी नाम बता दिया गया है। तो इससे पता चला कि ईसा अलैहिस्सलाम और इमाम मेहदी 2 अलग चीजें हैं, 2 एक चीजें नहीं है। वही गुलाम अहमद हाँ, कादियानी अपने आप को जो है पहले इमाम मेहदी बोला,
फिर थोड़े सालों के बाद भी ईसा अलैहिस्सलाम भी मैं छू, फिर मेहदी भी मैं छू, फिर पैगंबर भी मैं छू, बल्कि तीनों मिला दे के अपने आप को डिक्लेयर कर दिया। मगर स्टेप बाय स्टेप गया, क्योंकि आप पूछे भाई दो कहाँ है, इमाम मेहदी कहाँ है, ईसा अलैहिस्सलाम कहाँ है, दो भी मैं छू बोल दिया। हालांकि हदीसों में अच्छा, बाज़ाब्ता इमाम मेहदी नमाज पढ़ाते रहते, ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उतरते, आते, तलवार लेते और जंग करते और काफी मुश्किल से दज्जाल को खत्म करते। तो ये चीजों से दज्जाल के बारे में पता चल जाता अपने को। तो जी, दज्जाल के बारे में कई है फितनाएं, उन्हें इतना पावर रहता उसको कि उन्हें जन्नत दोजख से पैदा कर देता। उसको जो मान लेते उन्हें जन्नत में डाल देता, उसको जन्नत लिटरली बना देता, उन्हें उतना पावरफुल रहता। और जो कौम उसकी बात नहीं सुनी, वो कौम को जो है सूखा हो जाता और बारिश रुका देता, उन्हें बारिश रोक देता और सूखा सूखा पड़ जाता कि लोग मर जाते भूख प्यास की वजह से। और जो कौम उसको मान लेती है, उसको खुदा और उन्हें सुनो, पैगंबर का दावा नहीं करता, इमाम मेहदी का दावा नहीं करता, उन्हें बोलता मैं खुदा हूँ, मैं अल्लाह अच्छा, हूँ बोल के उन्हें खुद दावा करता। इतना बड़ा दावा आज तक हिस्ट्री में नहीं हुआ रिसेंट टाइम्स में। हर कोई बोल लेता मैं इमाम मेहदी हूँ, मैं ईसा अलैहिस्सलाम बोलता, मगर कोई खुदा नहीं बोला आज तक। पैगंबर भी बोल लेता मगर कोई खुदा नहीं, इन्हें आके बोलता कि मैं खुदा हूँ। और खुदा को इतना पावर दिखाता, मुर्दे को जिंदा करता, जिंदा को मुर्दा कर देता। और जो है जहाँ उसकी बात सुन ली हरियाली रहती, बारिशें होती, डेवलपमेंट होता और झाड़े उगते, तो इतना बड़ा फितना रहता कि लोग वाकई में कंफ्यूज हो जाते और अच्छे अच्छे मुसलमान भी उनको खुदा समझ के उसकी इबादत शुरू कर देते। तो सोचो कितना बड़ा फितना है। इसलिए हर पैगंबर इसके बारे में बताए। यहाँ तक कि हिंदू स्क्रिप्चर्स में, वेदास में एक पुराण है काल की पुराण, जिसमें जो है पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद बोला गया और उनके बाद में दज्जाल के बारे में बताया गया। उसको एक अरबिक नाम को संस्कृत में ट्रांसलेट करे, इसके लिए वो लोगों को जो है तो उससे हाँ, समझ में नहीं आता। तो दज्जाल इतना बड़ा फितना है, मगर कब आता, 100 साल में आता, 1000 साल में आता, किसी को नहीं मालूम। अब उम्मीद आता नहीं, करेंगे कि किसी को नहीं मालूम। हाँ, किसी हाँ, को नहीं मालूम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नहीं पता है, मेरे को नहीं पता, अल्लाह की मर्जी, कब उसको पावर देते हैं इस तरीके से। हाँ, अब क्या जिंदा है, अब दज्जाल हमारे बीच में है, कहीं छुपा हुआ है, अल्लाह आलम। कई हदीसें कंफ्लिक्टिंग है, कई, मगर एक चीज है, उसके पास पूरी कंट्री की हुकूमत हो जाती, वर्ल्ड पावर बन जाता उन्हें। उन्हें एक ऑलरेडी ऐसे टाइम पे आता जहां वर्ल्ड एक बन जाती, जैसा यूरोप एक बन गया, यूरोपियन यूनियन बन गया, अफ्रीका एक बन गया, वैसा वो एलियंस आए जब मूवीज में दिखाता ना कि पूरी दुनिया की एक आर्मी बन गई, एक लीडर बन गया, वैसा पूरी दुनिया एक बन के एक लीडर बनाए, जब उन्हें टप बोल के आके लीडर बन जाता, वर्ल्ड का लीडर। तो वो दज्जाल इसलिए वर्ल्ड लीडर भी रहता, टेक्नोलॉजी भी रहती और बारिश और धूप को कंट्रोल कर लेता, मौत को कंट्रोल कर लेता, एक डुप्लीकेट जन्नत और जहन्नुम पैदा करता। जो उसकी बात सुनते उसको जन्नत में डाल देता और जो बात नहीं सुनते उसको जहन्नुम में डालता, उसकी खुद की जहन्नुम बनाता। और हदीस में आता जो उसके जहन्नुम में गया वो जन्नती और जो उसकी जन्नत में गया वो दोज़खी, क्योंकि उन्हें तो धोखे वाला है दज्जाल। तो ये दज्जाल इतना बड़ा फितना है। तो अब सहाबियां बोले आप दज्जाल के बारे में ऐसा बता रहे, डर हो रहा हमारे को, अब हम उन्हें आए तो कैसा लड़ना उससे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले अगर मेरे टाइम पे आया तो मैं लड़ूंगा तुम्हारे साथ, मैं भी फाइट करूंगा, मगर मेरे को नहीं मालूम कब आया। तो मैं अगर नहीं आया, मैं नहीं हूं और दज्जाल मेरे बाद में आया, तो याद रखो उसके चेहरे पे क्लियरली लिखा हुआ रहता काफिर बोल के, काफिर जैसा वो गजनी पिक्चर में लिखा हुआ रहता आमिर खान को, वैसा पेशानी पे क्लियरली लिखा हुआ रहता। पर उन्हें समझ सकता जो दीनदार है, उन्हें वो काफिर वर्ड पढ़ सकता, वरना बाकी के लोगों को वो नहीं दिखता काफिर वर्ड। तो अब इतनी खतरनाक शख्सियत से बचना कैसा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले सूर्य कहफ के फर्स्ट 10 आयता पढ़ लेना, वो पढ़ लिए तो तुम उसके रेसिस्ट कर सकते। तो ऐसा क्या है फर्स्ट 10 सूर्य कहफ के आयतों में, लोग समझ रहे उसको रट्टा मारने से, उसको रोज पढ़ने से, सोने से पहले पढ़ने से जो है उससे हम फाइट कर सकते, या सूर्य वो 10 आयता पढ़े तो अपने अंदर तलवार की ताकत आ जाती, हीरे की ताकत आती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब हदीसों में बोला गया कि ये सूरा पढ़ लो या ये आयतें पढ़ लो, तो इसका मतलब ये है कि वो जमाने में, क्योंकि अरबिक जबान थी, अरबिक मादरी जबान थी, मदर टंग थी और लोग अरबिक लैंग्वेज में एक्सपर्ट थे और कुरान का तर्जुमा और कुरान की तफसीर जबान पे थी। तो जब कोई आयत बोला जा रहा है तो उसका मतलब वो आयत पढ़ने से नहीं, वो समझ के अमल करने से तुम उसको फाइट कर सकते हैं, ना कि उसको 100 बार पढ़ने से नहीं होता।
ये चीज अंडरलाइन की गई है, ये चीज ब्रैकेट में है, क्योंकि वो जमाने में हर कोई, यहाँ तक कि अबू जहल अबू लहब भी कुरान पढ़ते, कुरान समझते थे बोला। तो कुरान का समझना नहीं समझ के पढ़ना पॉसिबल ही नहीं था। और आज हम लोग क्योंकि अरबिक के भी नहीं है और तफसीर भी नहीं जानते, आयत का मतलब भी नहीं समझते, तो हम लोगों को क्लियरली बोलना पड़ता हदीस के नीचे कि हदीस का मतलब है कि अंडरस्टैंडिंग के साथ उसको समझ के पढ़ना चाहिए, तो ही वो आयत का मीनिंग और एक्सपेक्टेशन आयत को अंडरस्टैंड करना है। तो मतलब ये 10 सूरह कहफ के 10 आयतों को पढ़े तो आपको वो समझ आ जाती कि कैसे रिएक्ट करना है, क्या जवाब देना है और उन्हें क्या फितना फेंकने वाला है, वो समझ आपको फर्स्ट 10 आयतों में आएंगी। तो अब जरूरी है कि फर्स्ट 10 आयतों को एक बार शॉर्टली आप लोग पढ़ लीजिए ट्रांसलेशन में, इंग्लिश में या उर्दू में। तो उससे आपको कुछ ऐसे टीचिंग्स मिलेंगे, जो आपको एजुकेशन ऐसी मिलेंगी, ऐसा आपका अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि दज्जाल को भी देखे तो आप जो है उसके फितना को समझ सकते। फॉर एग्जाम्पल सूरह कहफ में क्लियरली है कि भाई जो जमीन में बारिश हो या रूखापन सूखापन आ जाए, वो हमारी मर्जी से चलता, किसी और मर्जी से नहीं चलता। अब उन्हें कल के दिन उन्हें हाथ से यूं घुमा के बारिश बरस जाओ बोलता, तो आप समझ जाते हमारा अल्लाह कराने वाला है। ये उन्हें जो कर रहा सो ये फितना, मतलब इसके लिए ऑलरेडी सूरह कहफ पे इसका मेंशन किया गया। अब तो इन्हें पक्का अल्लाह नहीं है, इन्हें पक्का काफिर ये दज्जाल है बल्कि समझ में आ जाता। और एट द सेम टाइम कई लोगों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म दिए कि तुम दज्जाल को फाइट नहीं कर सकते, वो फितना का वक्त बहुत खतरनाक है, सेलेक्टेड लोग आज फाइट कर सकते। तुम्हारे लिए क्या हुक्म है? बोरिया बिस्तर बांधो, जंगलों में चले जाओ, केव में रह लो, क्योंकि ये फितना तुम्हारे को परेशान करता, तुमको कंफ्यूज करता, तुम्हारे को खींचता, तुम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। मतलब मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं रहती, मगर तुम्हारा कंफ्यूजन कर देता और तुमको मजबूर करता कि तुम जो है गलत फैसले कर लेते। इसलिए ऐसे टाइम पे क्या करना, ये फितने से बचना है तो जंगल में चले जाओ, इससे दूर चले जाओ, अपना नमाज अपने रोजा रह लो, अपने फैमिली को बचा लो, अपनी खेती बाड़ी कर लो कोने में, या कुछ झाड़ से खा लो, या बकरियों को लेके चले जाओ, उसका दूध पी लो, जी लो, क्योंकि वो टाइम खतरनाक है। एक सेकेंड, एक कोई अब तक कोई क्वेश्चन है क्या? किसी को क्वेश्चन वगैरह है क्या पूछ रहे हैं? ठीक, एक क्वेश्चन आया कि केव में कैसा जाके रहेगा इंसान एक टेक्नोलॉजी के जमाने, मॉडर्न वर्ल्ड में, जहाँ सेलफोन चार्जिंग नहीं होती, जहाँ आपको जो है एसी नहीं है, कैसा रहेंगे इंसान? तो ये एक टेम्पररी सोल्यूशन है, परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। वो कुछ साल जब उसका फितना चलेगा, जब आपको, जैसा आजकल लोग आप फार्म हाउसों में जाके रह रहे कोरोना के टाइम पे, क्या कर रहे, फार्म हाउस में चले जा रहे नहीं, मगर उसका फितना वहां पे, उसका फितना क्या है, उसका फितना क्या है, आपको कंफ्यूज करके खुद खुदा है बल्कि आपको बिलीव कराता हूँ। वैसे मौजिजात करता, आपको कंफ्यूज कर देता, वाकई में खुदा मेरा अल्लाह जिसकी मैं इबादत करता हूँ, उन्हें ऐसा है क्या, ऐसी शक्ल से आ गया क्या, बल्कि आप उसके पूजा करने में चले आते, उतना आपको कितना करता, मगर उससे मिले नहीं, उसके सामने गए नहीं, अपने दुनिया में रहे तो आप बच के निकल सकते। ये पहली चीज है। दूसरी चीज, सूरह कहफ नाम क्यों लगा? वो सूर्य के बारे में इंशाल्लाह कभी तफसीर आए तो पढ़ेंगे। कहफ मतलब केव। सूरह कहफ में एक खास कहानी बोली गई, वो कहानी को अंडरस्टैंड करें तो आपको समझ में आता क्यों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम केव में जाओ बोले थे या जंगल में चले जाओ बोले थे, आबादी से दूर। तो क्या होता है, ये ईसा अलैहि सलाम के इंतकाल के बाद का एक वक्त है जहाँ कुछ नौजवान लोग जो है ईसा अलैहि सलाम को पैगंबर मान लेते, मगर वहाँ का राजा जो है ईसा अलैहि सलाम को नहीं मानता, तो उन्हें बोलता कि जो है जो भी ईसा अलैहि सलाम को फॉलो करते हैं उनको जेल में डाल दो बोल के, और उनको जबरदस्ती तलवार की नोक पे वापस अपने पुराने रिलीजन पे लेके जाओ। तो कुछ नौजवान दोस्त रहते, 4-5 जो अल्लाह वाली रहते, नेक रहते, नौजवान मगर नेक, उन लोगों को डर होता ये राजा से, उसके फितना से। तो लोग बोलते क्या करेंगे, ईमान को बचाना है तो एक काम करेंगे, चलो अपने थोड़े बहुत पैसे, थोड़ा बहुत रोटी ले लेके भागो। भाग के क्या करते, जंगल में चले जाके एक केव मिलता, केव में सो जाते। अल्लाह ताला को इतना पसंद आया उन लोगों का अमाल
वो लोगों की तकलीफ रियल में है, ये कोई फेक स्टोरी नहीं है, ये बनी इसराइल के बाद के दौर की कहानी है। तो अल्लाह ताला क्या करते हैं, उनको जिंदा रखते, 330 साल वो लोग सो जाते, अल्लाह ताला उनको महफूज रखते, बॉडी को डिकम्पोज नहीं होने देते, इवन बेड सोर्स भी नहीं आने देते। उस तरीके से और कोई इंसान आए जैसा डिस्टर्ब नहीं करे, जैसा सूरज की रोशनी उनके जिस्म पे करे, जैसा वो नींद में उनको करवट भी दिखा के 330 साल बगैर खाने पीने के, बगैर एजिंग करे उनको जिंदा रखते। और जब जिंदा होके वापस आते और उन्होंने समझते कि 4 घंटे सोए, हम जाके गांव में जाके देखते 300 साल के बाद में पूरा गांव ही बदल जाता। और उन्हें सिक्के निकालते गोल्ड के, लोग परेशान होते, ये कौन से जमाने का गोल्ड लेके आए। तो फिर उन्होंने बोलते ऐसा ऐसा था ना, अरे वो होके 330 साल हुआ। जब उन्होंने बोलते अल्लाह की ताकत ऐसी है जिंदा रखे, बल्कि वो कई लोगों के लिए मौजूदा होता, उससे कई लोग का ईमान और स्ट्रांग होता और मुसलमान बनते, फला फला। तो वो तो सूरह कहफ की डिटेल में कभी आया तो इंशाल्लाह पढ़ेंगे, मगर स्टोरी का मेन पॉइंट क्या है कि फितना को अगर आप फाइट नहीं कर सकते तो आप क्या करना, अपने आप को दूर करना फितना से। फितना से फाइट नहीं कर सकते, वो आपको ओवर पावर कर रहे हैं, वो आपको कंफ्यूज कर रहे हैं और आपको कमजोर कर रहे हैं। तो फितना से दूर चले जाना, अपने ईमान को बचाने के लिए, अपने घर की ऐशो आराम के लिए छोड़ के भी कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए अपने ईमान को बचाने के लिए अपना सामान लेके केव में जाके छुप जाना। केव मतलब क्या है, प्रोटेक्शन। केव का मतलब सिंबॉलिकली क्या होता है, बारिश तूफान से बचना है तो क्या करें, बिल्डिंग के नीचे जाओ, गुफा में जाओ, आपको बारिश से सर्दी से बचते। तो गुफा का मतलब क्या है, सिंबॉलिकली प्रोटेक्शन फ्रॉम अल्लाह। तो अल्लाह के प्रोटेक्शन की तरफ गए तो अल्लाह ताला उनको प्रोटेक्ट करे, उस फितना से बचा के रखे, और वो किंग उनको वापस क्रिश्चियन दूसरे रिलीजन में नहीं जाने दिया और मुसलमान बनने दिया। तो उसी तरीके से सूर्य कहफ पढ़े तो आपको याद आ जाता कि दज्जाल को मैंने लॉजिक से हरा सकता, उसको समझा नहीं सकता, तो मेरे को यहाँ से भागना है, मेरे को जंगल में जाके रहना है और मैं अपने आप को वहां पे सेफ कर लेता हूँ। जैसा सूर्य कहफ के जो साथी थे अपने आप को बचाने के लिए गए, मैं भी अपने आप को बचाने वाला हूँ। वहां पे शहनशाह राजा था, अब वहां पे दज्जाल है जो अपने को परेशान कर रहा, बल्कि आप भागते। तो ये सब चीजें समझना, बल्कि सूर्य कहफ पढ़ना, अंडरस्टैंड करना। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए बोले पहले 10 आए थे या पहले 20 आए थे या पूरा सूरह कहफ पढ़ो, तो तुम्हारे को दज्जाल के फितरा थे। तो मतलब रट्टा मार के जो है रोज उसकी क्या तिलावत करके, यानी तो उसको मेमोराइज करके, यानी तो उसकी हिफ्ज करना, वो मकसद नहीं है। हाँ, वो करे तो अच्छी चीज है, वो कोई बुरी बात नहीं है उसकी हिफ्ज और मेमोराइजेशन करना, मगर मेन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एम्फसिस क्या है। और इसके जैसी कई हदीसों में भी देखो, ये आयतें पढ़ लो का मतलब क्या है, ये आयतों को समझो तो उससे आपको रास्ता मिलता समझने के बाद में कि कैसे करना। तो वो जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए सूरह कहफ के 10 ये, और लोग खाली रट्टा मारते, जुम्मे के दिन सूरह कहफ पढ़ते मगर कभी उसके मीनिंग पे नहीं गौर फिक्र करते। परसों एक मस्जिद में गया, एक नौजवान बच्चे को इतना चेहरे पे ईमान है, नूर है, नौजवान है, टोपी सर पे, पगड़ी बन के, कुर्ता पैजामा पहन के 1 घंटे से जो है कुरान लेके बैठा हुआ है बगैर ट्रांसलेशन के, और पढ़ रहा खौफ से, डर से, अल्लाह से, मगर एक मीनिंग, एक वर्ड समझ में नहीं आया। 1 घंटे के बाद में थक गया, कमर दर्द हो गई, लेट गया, बंद कर दिया और चले गया। इतना अफसोस हुआ मेरे को कि सामने कुरान है, हिदायत है, आपकी जिंदगी को बदल सकती है, आपको यहाँ से इतना बड़ा नेक इंसान बना सकती, मगर अनफॉर्चुनेटली जो है उसको पढ़ने की समझ नहीं है, सही पढ़ने की समझ नहीं है। कुरान उसके हाथ में है मगर उसको फैज नहीं दे रही। उसी तरीके सूर्य कहफ खाली रट्टा मारने से, आपके हाथ में AK-47 है, सामने दुश्मन अटैक कर रहा, आपको मारने आ रहा, AK-47 है मगर उसके अंदर बुलेट नहीं है, तो क्या काम किया आपकी गन। तो ये अनफॉर्चुनेटली हमारे कौम की बदनसीबी है कि हम ऐसे हदीसों को पढ़ते, उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में हदीस को अमल करते, वो सूरह कहफ भी रट्टा मार लेते, मगर जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाह रहे थे दज्जाल के टाइम पे काम आना, वो काम नहीं आते। और अनफॉर्चुनेटली अगर हम दज्जाल के टाइम पे रहे और ये चीज को नहीं अंडरस्टैंड करें तो हम बह जाते। तो ऐसे कई बारीकियां सूरह कहफ पढ़े, जब तफसीर सूरह कहफ की करे, जब उसमें 4 बड़े कहानियां, जुल्करनैन के बारे में एक कहानी है, मूसा अलैहिस्सलाम खिजर की कहानी है, एक कहफ के नौजवान जो भाग के चले गए उनकी कहानी है, और 2 दोस्तों की कहानी है जिनके बागात को अल्लाह ताला तबाह कर देते, एक नेक रहता, एक अकड़ने वाला। तो 4 कहानियां हैं सूरह कहफ में। और ये चारों कहानियां क्यों हैं, क्योंकि यहूदियां आगे 4 सवाल पूछे, ये कुरैश वाले बोले हमको
जवाब नहीं दे सक रहे, हम हार जा रहे उनके सामने, तो हमको कुछ बताओ, टफ क्वेश्चन ना बताओ, बोलते ये 4 सवाल आप पूछते और एक 5वां सवाल रहता है रूह के बारे में, रूह क्या है, इंसान की रूह। तो 5 सवाल जाके पूछो, अगर पैगंबर है तो ही जवाब दे सकता, वरना कोई नहीं जवाब दे सकता बोले। और ये 5 सवाल जाके पूछते, उसके बदले में, उसके जवाब में अल्लाह ताला पूरा सूरा नाजिल करते। तो ये जब आइंदा ये 5 कहानियां बोलते चुप चुप के कहानियां नहीं, ये रियल हुए सो हाथ से है। ये जुल्करनैन नाम के एक शहंशाह थे, नेक सालिहीन, जो याजूज माजूज कौम को बंद करे थे। याजूज माजूज का जिक्र भी सूरह कहफ में आता। तो ये जो 5 इंसिडेंट्स के बारे में जो है आइंदा सूरह कहफ में पढ़ेंगे स्टोरी के जैसा, तो आपको हमेशा दज्जाल के बारे में सोचना है, क्योंकि ये 5 कहानियां एक्चुअली आपको दज्जाल से लिंक करते और उसके फितनाओं से बचने के बारे में, आपको फितना के बारे में हेल्प करते। तो वो पर्सपेक्टिव से आप सूरह कहफ पढ़ेंगे तो आप बोलना हाँ ये कहानी पढ़ा तो इससे क्या फायदा हुआ। शोएब रहे तो पूछता था क्या फायदा हुआ है कहानी से, कहानी सुन के उठ के छोड़ दिए, इससे मैं कैसा अपने आप को चेंज करूं और दज्जाल से कैसा लड़ूं। तो ये आइंदा जब आप सूरह कहफ पढ़े जुम्मे के दिन, और कई लोग का ये आदत है, मैं देखा जुम्मे के दिन सूरह कहफ पढ़ता, अच्छी आदत है, पढ़ना चाहिए, मगर ट्रांसलेशन के साथ, तफसीर के साथ पढ़िए और ये सवाल अपने आप को पूछिए तो दज्जाल से क्या लिंक है। तो जब आपको तफसीर जो है बेहतरीन होती। तो ये जी मुदस्सिर भाई का सवाल जवाब हुआ। जी मुदस्सिर भाई कुछ सवाल है तो पूछिए, और नहीं दूसरे लोग भी इस स्टोरी से कनेक्टेड है, इस हादसे से कनेक्टेड कई मिसअंडरस्टैंडिंग है, कई गलत फहमियां है, इसको अगर डाउट है, अगर बहुत कुछ इंटरनेट पे तो बहुत उल्टा पुल्टा पड़ा हुआ है इसके बारे में, और कई आलिमा फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं करके कुछ कुछ कहानियां भी बोल रहे हैं। अगर कुछ डाउट है तो भी आप अभी पूछ लीजिए इसके बारे में, बाद में याद आया तो बाद में भी व्हाट्सएप पे ऑडियो अपलोड कर सकते हैं। अगर क्लियर है, कोई और सवाल नहीं है जी तो जी आप लोग कुछ और जुबैर भाई के पास कुछ सवाल होंगे वो सवाल भी लीजिए, थोड़ा टाइम है और कुछ सवाल डिस्कस करेंगे। अच्छा, मेरा एक सवाल है जी आदिल। जी मतलब के डेली बेसिस पे, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग के 60 डेज हो गए कुरान क्लासेस के, तो डेली बेसिस पे मैं ये पूछना चाह रहा था कि अल्लाह सुब्हान व तआला की जो सुन्नत है, मतलब जो उन्होंने अपने मखलूक में खुद की सुन्नत देखना पसंद करते, जो उनको पसंद आता, ठीक है, वो एक दो तीन ज्यादा भी नहीं, 2-3 पॉइंट्स हमको तुम बताओ जो हम अपनी लाइफ में डेली बेसिस पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अल्लाह की सुन्नत जो हमारे में मतलब सिफत बोलते ना, क्या बोलते हो वैसा। मैं वैसे तो कई चीजें हैं और कई टॉपिक हैं, मगर मैं कुछ अब तक के नहीं पढ़े ज्यादा तो नहीं, आयत। क्योंकि हम लोग फिर भूल जाएंगे, तो 2 या 3 जो अल्लाह सुब्हान ताला, मतलब अल्लाह सुब्हान ताला बोलते हैं मैं, अल्लाह अल्लाह की सिफत है रहमान और रहीम है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो वैसे कुछ हम लोगों में कुछ देखना चाहते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अल्लाह सुब्हान ताला जिससे वो खुश होते, और वो कैरेक्टरिस्टिक्स खुद हमारे देख के अल्लाह ताला हमको क़यामत के दिन रहम करेंगे हमारे पे, थोड़ा मतलब बहुत ही अच्छे से रहम दिली से पेश आएंगे हमारे साथ। अब देखो एक्चुअली हर इंसान, हर मुसलमान अपना नाम अल्लाह के नाम पे लगाता, मालूम आपको, अब्दुल रहमान, अब्दुल वदूद, अब्दुल रहीम, अब्दुल खय्यूम, अब्दुल अलीम, अब्दुल, सब आप नाम लगाते, ये अल्लाह के नाम है, जिसके सामने अब्दुल लगा देते और इंसान का नाम बन जाता। क्यों लगाते हैं? ताकि हम उसके जरिए अल्लाह की वो सिफत को जाने और वो सिफत हमारे अंदर भी आए। हाँ, उस लेवल पे तो नहीं आ सकती, लेवल पे अल्लाह है, ऑफ क्योंकि कोर्स। अल्लाह का मान और रहीम तो हमारे से कंपेयर नहीं है, पर उसका कुछ हिस्सा हमारे अंदर आए, ये कोशिश से हम अल्लाह के नए नए खूबसूरत नाम, हम नाम लगाते हैं अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को। क्यों? क्योंकि अल्लाह की सिफत, अल्लाह का सुन्नत, सुन्नत भी नहीं, सिफत, सुन्नत तो तरीका है अल्लाह का, जिस तरीके से अल्लाह ताला मखलूक को हैंडल करता, इस तरीके से उनको आजमाइश में लाता, फिर मदद करता, वो तो सुन्नत है। मगर अल्लाह ताला खुद चाह रहा कि अपनी कुछ सिफात का कुछ हिस्सा इंसान भी एक दूसरे के साथ शेयर करे, जिसमें सबसे ये इम्पोर्टेंट बड़ी चीज क्या है मालूम? लव, प्यार, अनकंडीशनल लव, जो अल्लाह हमारे बंदों के साथ करता। हम तो अल्लाह को एक ना रोटी खिला सकते, ना एक चादर उड़ा सकते, ना एक बिस्तर दे सकते। अल्लाह तो ये सब चीजों से नौजुबिल्लाह पाक है। हम तो अल्लाह को कुछ भी नहीं दे सकते, मगर अल्लाह हमको सब कुछ देता। क्यों? क्योंकि अल्लाह अनकंडीशनल लव करता।
और एक माँ जैसा बेटे को अनकंडीशनल लव करती, हालांकि उसमें भी डाइल्यूशन आता था, उसमें भी जब बहुएं आ जाती तो माँ को तकलीफ होती, हर्ट होती, और जो है कोशिश करती कि बेटा जो है ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, फला फला हो जाए, तो उसमें भी कहीं ना कहीं गड़बड़े दिखती। मगर उसका प्योरेस्ट फॉर्म अल्लाह का फॉर्म है, जैसा अल्लाह ताला इतना तड़पता अपने बंदे को कि वो जन्नत में जाए, वो खुश रहे, यहाँ तक कि अल्लाह बोलता, ए बंदो मैं तेरे को जहन्नुम की आग में डाल के मेरे को मजा नहीं आता, मैं नहीं चाहता कि तुम जहन्नुम की आग में चलो। इसके लिए मैं कुरान को भेजा, पैगंबरों को भेजा, नेक बशीर और नसीर दोस्तों को भेजा, रिश्तेदारों को भेजा, कई को भेजा मैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम जहन्नुम की आग में चले। तो ये जो अल्लाह का जो अनकंडीशनल लव है, जो वदूद में दिखता और कई अल्लाह के प्यारे नामों में दिखता, और अल्लाह सबसे ज्यादा चाहे अपने हबीब को, और हबीब वर्ड निकला लव से, हुब्बा, हुब्बा से निकला वर्ड हबीब। अल्लाह ताला सबसे ज्यादा चाहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो अल्लाह ताला की जो चाहने की अनकंडीशनल लव है ना, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो आज हमारे को जरूरी है, हमारी अंडरस्टैंडिंग को, हमारे कैरेक्टर अपब्रिंगिंग को। इसका मतलब क्या है मालूम? आदिल जो है जुबैर को बेहद चाहना, आदिल मुदस्सिर को चाहना, आदिल मुजम्मिल को चाहना, ताहा को चाहना, इरफान को चाहना, कैसे? अनकंडीशनल। ये लव जब तक एस्टैब्लिश नहीं होता ना आपकी जिंदगी में कामयाबी है, ना आपके कुरान के क्लासेस है, ना दावा है, ना तबलीग है। लोग ये चीज छोड़ के सीधा दावा पे चले आते, सीधा लोगों को चेंज करने की कोशिश करते, मगर उन सब चीज में फेलियर इसलिए होता क्योंकि आप पहले उनको बेहद चाहो बगैर किसी मकसद से, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो या काले हो या मोटे हो या भद्दे हो, कुछ भी हो। जो अनकंडीशनल लव किसी को तक नहीं चाहे बगैर आप अल्लाह की सिफत, अल्लाह की मदद आ ही नहीं सकती दावा और तबलीग में। याद रख लो, दावा तबलीग करना बहुत आसान है, 4 आयतें पढ़ के तफसीर करना आसान है, उसको रट्टा मान लेना, उसको समझ जाना, एक सेशन में चले आना, एक यूनिवर्सिटी में डिग्री ले लेना आसान। लोग करते हैं, फिजिक्स में भी डिग्री लेते, इंजीनियरिंग में डिग्री, में भी कुरान की भी डिग्री लेना बहुत आसान। में लिया डिग्री, कोई बड़ी बात नहीं उसमें, हाँ मेमोराइज कर, मगर पावर जब आता, आपकी आवाज में असर कब आती, दिलों के सामने वालों के दिलों पे कब उतरते मालूम? पहले दावा तबलीग बंद करो और पहले मोहब्बत करो, पहले प्यार करो, चाहो, उनकी तकलीफ को अपनी तकलीफ समझो, उनके लिए भागो, उनके लिए खड़े हो जाओ, कि यहाँ तक कि वो लोग परेशान होकर देखना कि ये बंदा क्यों मेरे पीछे पड़ा हुआ, क्यों मेरे अच्छाई में, क्यों मेरे को जब मिलता तो उतनी मोहब्बत से मिलता और वो मुस्कुराहट से मिलता और मेरे इससे जलता नहीं और मेरे को नीचे गिराने की कोशिश नहीं कर रहा, क्या है ये बंदा, क्यों है? तो जब उसका दिल का दरवाजा खुलता ना तो अंदर तीर चले जाते। ये सबसे बड़ी अल्लाह की सिफत हमारे अंदर आना जरूरी है, मोहब्बत। और वो मोहब्बत कैसी? वर्ड्स की नहीं, बातों की नहीं, एक्शंस की रहना चाहिए। क्या है? क्या है भाई? आप तकलीफ है, मैं कुछ करूं, मैं डॉक्टर का इंतजाम करूं, मैं इंजीनियर का इंतजाम करूं, पैसे का इंतजाम करूं, मैं सोबत का इंतजाम करूं, मैं आपको टाइम, हर चीज करने के लिए जब आप तैयार होते ना, और ये मोहब्बत का इंतहा आपको किधर मिलती मालूम इंसान में? नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। जब उनको पत्थरे मारे तैफ के पास, जब उनको सिर्फ दावा करने गए थे, उनकी मोहब्बत में उनको बचाने के लिए गए थे, उनको पत्थरा मारे थे तो भी बर्दाश्त करे, मोहब्बत कम नहीं हुई। और जब फरिश्ते आए थे पहाड़ के कि ये पूरा गांव को मैं तबाह करता हूँ, और जब बदला लेने का टाइम भी आया, बदला नहीं लेके उनको माफ करे ना, ये है इंतहा मोहब्बत की, रसूलुल्लाह की। अभी अल्लाह की मोहब्बत की तो बात ही ना करो, ये तो सिर्फ रसूलुल्लाह की मोहब्बत है। यही मोहब्बत है जब अबू बकर को सुबह फजर में उठ के फजर के वक्त को उतर शुरू होकर फजर की नमाज के अंदर के आधे घंटे में किसको मदद करो बोल के उन्होंने भाग के किसी बीमार को पैसे दे के, गरीब को खाना खिला दे के, और एक कोई लाश को करा के गुस्ल की नमाज करके दफन करने की जो मोहब्बत आती, ये काम जब ही हो सकता है जब इंतहाई मोहब्बत करो, एक दूसरे से मोहब्बत करो। गलत और मोहब्बत करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसके खामियों को इग्नोर करो, उसके गलतियों को इग्नोर करो। उन्हें बड़े बड़े ब्लंडर्स भी कराना, वो ब्लंडर को पसंद मत करो, मगर इंसान से नफरत मत करो, उसको चाहो। उससे जब फोन पे बात करो ना तो तुम्हारे दिल की मोहब्बत उसके दिल तक पहुंचना, कि ने फोन पे बात करा बगैर मेरे मकसद के, मेरी खुशी के लिए बात कराई, नहीं जेन्यून है। जब तक उसके दिल में तुम जेन्यून पर्सन, ऑनेस्ट पर्सन नहीं दिखते ना, तुम्हारा दावा तबलीग नहीं पड़ता। और दावा तबलीग छोड़ो, अल्लाह ताला बोले दावा तबलीग नहीं भी करो, छोड़ दो, दावा तबलीग के पर्सपेक्टिव से अब तक बात करा बे,
अल्लाह के खातिर एक दूसरे को मोहब्बत करना अल्लाह ताला के सबसे बड़े अमल में से है। अल्लाह ताला के खातिर, अल्लाह ताला के खातिर मतलब उससे उससे पैसे हासिल करेंगे या रिटर्न में उससे कामा करा लेंगे या उसके बाजू अगर पॉलिटिकल बंदा उसके बाजू खड़े के फोटो उतारेंगे, ये सब बगैर एक्सपेक्टेशन से। हाँ, अगर अल्लाह ताला उसके जरिए तुम्हारी इज्जत दिला रहा तो ये और इस बात है, मगर बगैर एक्सपेक्टेशन करके मोहब्बत करना सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। आज लोग छोटी छोटी चीजों पे उन्हें बेकार, इन्हें ऐसा, उसका बाप ऐसा, उसका भाई ऐसा, उसकी बहन ऐसी, उन्हें ऐसा करा था, उन्हें 5 साल पहले मेरे को 5,500 की दिलाया था, उसको 6,000 की दिलाया, खाता दिल तोड़ लेके बैठे हुए हैं। खानदानों में बैठे हुए, दोस्तों में बैठे हुए, भांजे भतीजों में बैठे हुए, इस तरीके से शैतान नाच रहा खुशी से। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो हमारे अंदर डेली आना चाहिए, लव 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 लव, अनकंडीशनल, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। दूसरी चीज लव का एक इंटीग्रल हिस्सा है रहम, और मैं आज तक कई बार उसको बोला, मैं रहम करो रहम करो रहम करो, छोड़ दो उसको, माफ करो। गुस्सा आता मगर पी लो, अल्लाह के खातिर पी लो, और जितना तुम उसको गुस्सा पिएंगे और रहम करते रहेंगे, तुम्हारा ईमान ऊपर बढ़ेगा। ऊपर ऊपर, और आप नेक बन जाते, नेकी के रास्ते आसान हो जाते, बड़े बड़े काम आपसे दीन के खातिर आसान हो जाते, कुरान पढ़ना आसान हो जाता, कुरान पे अमल करना आसान हो जाता, क्योंकि आपके अंदर तकवा आ जाता, और तकवा आता जब लोगों को माफ करना और सब्र करने से। तो ये 2 इंपॉर्टेंट क्वालिटीज वो है जो अपने अंदर अल्लाह की सिफत अपने अंदर आना चाहिए। और तीसरी सिफत अभी 2 ही काफी है। आई थिंक तुम थोड़े थोड़े दिनों के बाद एक बार ऐसा वो करते जाओ, ताकि मतलब डेली ये चीज ऐसे है कि डेली एक्टिव, डेली डेली उसे करना चाहिए हमको ना। तो और कुछ और सवाल, कुछ नए पहलू। देखो, ऐसे सवाल जो हम अपने रेगुलर क्लासेस में अपन नहीं करते, क्योंकि अपन कुरान एक तफसीर एक तरीके से एक आयत के अंदर रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं। ये Q&A में क्या है, जी। कुछ भी टॉपिक भी आप रेज कर सकते हैं। कोई पूछा, बहुत अच्छा एक सवाल था कि एक लड़का लड़की जो है शादी से पहले चाहते थे एक दूसरे को और शादी कर लिए, तो वो गुनाह क्या है, और जमाना उसको किस तरीके से देखता। जमाना तो पहले जानी बोल के टाइटल लगा देता और जो है उसको सोसाइटी से गंदी नजर से देखता। तो इस्लाम का नुक्ते नजर क्या है, इस्लाम किस नजरिए से इस प्रॉब्लम को देखता। क्या इस्लाम शादी से पहले कोई लड़का या किसी लड़की को चाह सकता, प्यार का कहाँ तक लिमिट है, किस हद तक करना चाहिए, और अगर छूट दिए तो आजकल ऐसे लोग हैं छूट को पकड़ के आगे तक चले जाए। तो इस्लाम ये सब का जवाब दूं या कुछ और इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि सवाल बहुत पहले आया। एक और सवाल था मेरे पास। किसी और के पास है क्या कोई क्वेश्चन? नहीं। हाँ, तो पूछो शोर। एक सेकंड ठहरो। अगर कोई लेडीज के सवाल है तो आगे आने दीजिए। अगर लेडीज शर्मा रहे तो उनके हस्बैंड के जरिए भी सवाल आने दीजिए। लेडीज का पर्सपेक्टिव कई बार नहीं आता, लेडीज के क्वेश्चंस रह जाते, क्योंकि लेडीज ही जवाब दे तक सुबह हो जाती। तो जेंट्स भी दे सकते सवाल पार्शियली। तो लेडीज के सवाल भी आए तो अच्छा था, मगर लेडीज नहीं है कॉल में, तो कोई उनके बीविया जो है भी है तो आप कोशिश कीजिए उन तक भी। ये मेरा क्वेश्चन ये है कि जो अल्लाह सुब्हानहू ताला हमको कुरान में कई मर्तबा बोले कि वी आर द बेस्ट ऑफ हिज क्रिएशंस बोल के ना, अशरफुल मखलूकात करके, जिसपे हम लोग बहुत ही मतलब खुश होते, नाश करते, अकड़ते कि भाई हम लोग जानवरों से बेहतर है और बेस्ट स्पीच, बेस्ट क्रिएशन है अल्लाह की। तो खाली मतलब हमको अल्लाह ताला पैदा कर जा तो हम हो गए अल्लाह की नजर में अशरफुल मखलूकात, या फिर एक कुछ काम करेंगे तो ही अशरफुल मखलूकात हम कहने के लायक है? दिल पे अच्छा काम। हो गया यही सवाल। हाँ। और हाँ, तो सवाल का जवाब ये है कि देखिए, इसके लिए सूरह बकरा की आयत नंबर 56 हम लोग पढ़ चुके थे, जब अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम के बारे में इंट्रोड्यूस करे, और जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करे तो फरिश्ते क्या बोले, अरे ये तो इंसान है, ये तो लड़ाकू है, मर्डरा करता, हसद करता,
जानी है, कत्लो गारत करता, प्रॉपर्टी के लिए कोर्ट केस डाल देता खानदान में, ये तो गंदी चीज है। इसको क्यों पैदा कर रहे और इसको अशरफुल मखलूकात क्यों बना रहे? तो अल्लाह ताला जो है बताए कि वो इंसान वैसी है, तुम बोले तो सही है, गंदा है, अशरफुल मखलूकात नहीं है, बाई डिफॉल्ट नहीं है, मगर मैं मेरे तरफ से उसको कुरान देने वाला हूँ, मेरे तरफ से उसको इल्म देने वाला हूँ, मेरे तरफ से पैगंबर भेजने वाला हूँ, तो उन्हें तुमसे भी बेहतर रहता बोल के फरिश्तों को बोले। तो इससे पता ये चला कि इंसान बाई डिफॉल्ट माँ के पेट से पैदा होके, बड़ा होके, जवान होके, डिग्री हासिल करके, बिजनेस सक्सेसफुली रन करके बच्चा पैदा करने से अशरफुल मखलूकात नहीं होता। उन्हें कुरान को पढ़ के, उसकी हिदायत को अमल करके, नेक साबित होके अपने आप के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने माशरे के लिए, अपने दुनिया के लिए एक बेहतरीन एग्जाम्पल बना तो अशरफुल मखलूकात है। तो उसके लिए जनरली बोला गया है, इंडिविजुअल नहीं बोला गया है। शोएब अशरफुल मखलूकात नहीं है, जुबैर अशरफुल मखलूकात नहीं है, आदिल अशरफुल मखलूकात नहीं है। आदम अलैहिस्सलाम के सामने रख के बोला गया कि आप अशरफुल मखलूकात है। तो ये हर एक के लिए टाइटल नहीं है। पहले हमारी जैसे बोलते ना, बाप की जागीर है, हमारे को जागीर मिली थी, हम जागीरदार है, ये वैसा नहीं है। बाप से आने वाला, जैसा खान है, तुम्हारा बाप का नाम तुम भी खान लगा लिए, ये बाप की मिल्कियत नहीं है। अशरफुल मखलूकात बाई डिफॉल्ट इंसान को अप्लाई नहीं होता। हाँ, अल्लाह ताला बोले कि हम पोटेंशियल तुम्हारे अंदर रखा हुआ है, तुम्हारे अंदर सोचने का ब्रेन, समझने का दिल, जज्बात वाला भरा हुआ दिल और पाक ईमान का कुछ हिस्सा जिसको फितरा बोला गया, फितरत नहीं फितरा बोला गया, जो एक बेसिक ईमान का छोटा सा हिस्सा जो है, हमने सब देके भेजा। हमने AK-47 बुलेट हाथ में गन दे के भेजे, जाके फायरिंग करो रे बोले तो तुम गन से जो है जमीन खोद लेते, खेती बाड़ी कर रहे और तुम फायरिंग नहीं कर रहे, तो तुम काय के सोल्जर? तो अशरफुल मखलूकात एक टाइप है, मगर उसके साथ ये सब चीजें अल्लाह ताला ने दी, मगर उसको इस्तेमाल नहीं करे बगैर, कुरान से फैज नहीं पाए बगैर, रसूलुल्लाह के तरीके पे नहीं चले बगैर, तुम नॉर्मल जानवरों के जैसे जिए, तो तुम जानवर ही थे, तुम अशरफुल मखलूकात है ही नहीं बोल दिया अल्लाह ताला। तो मेरे दिए हुए कुरान को समझ के उसका नजरिया, सोच और उसकी परवरिश को चेंज करके, उसकी फितरत, उसकी जो नेचर, कैसे कई थोड़े लोग नेचर से तेज रहते हैं, गुस्से वाले रहते हैं, मारम पीटी वाले रहते, कंजूस रहते, गाली गलौज वाले रहते, ये सब फितरतों को फाइट करके अपने आप को पाक साफ करके, जैसा गुस्ल में नहा के पानी नहाए तो अपने अंदर का बयान जैसा चले आता, ये पूरे निकाल के आप अशरफुल मखलूकात है। आप खाली बोल लेने से नहीं हो जाता, अपने आप को चढ़ा लेने से, वरना फरिश्ते तो बोले ये तो ये आदमी की शक्ल से दिख रहा मेरे को, इन्हें तो गहरा गुजराज दिखा। बोलते हाँ, बात तो सही है, मगर उसके बाद उन्हें कुरान पानी से नहाएंगा, उन्हें उसके अंदर की गंदगी हटाए। तो अगर हम अपने अंदर के गंदगी उनको नहीं हटाए, हम अभी भी अकड़, तकब्बुर और कंजूसी और बखीली और जो लोगों को गिराना और जो है दुनियावी मतलबी जिंदगी जीना, अपने फैमिली के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए जीना, तो ये वो नहीं है अशरफुल मखलूकात। तो ये चीजों को अपने अंदर से निकालना 6 महीने लगते, 1 साल लगते, 10 साल लगते, वो डिपेंड करता अल्लाह की मदद के ऊपर। वो आसमान से बारिश पड़ी तो हम भीगते, तो अपने अंदर का मैल जाता, अपना गुस्ल पाक होता, अपना नहाना साफ होता, तो वो टाइम लगता। मगर वो जो करा, उन्हें अशरफुल मखलूकात है, उन्हें फरिश्तों से बेहतर है, उन्हें आदम अलैहिस्सलाम के तरीके पर चला। वो नहीं करके मैं बाय डिफॉल्ट मैं जवान हो गया, मैं डिग्री ले लिया, बोले तो अशरफुल मखलूकात नहीं है, ये गलत फहमी है। और प्रॉब्लम क्या है, मैं नहीं बनता, नको बनो, तो नहीं बने तो अशरफुल मखलूकात नहीं बने तो तुम कहां जाते? जहन्नम की आग में, तुम जन्नत में नहीं कर सकते। हमको तो बचपन से हम ये समझ लेते आ रहे हैं कि भाई बचपन मतलब बड़े हुए जब से कि भाई अपन अशरफुल मखलूकात है, मतलब एक कॉमन सा एक वर्ड है, टाइटल है, जिसपे देख के हम बहुत वो करते हैं कि भाई अरे अब हम तो है, मतलब हमको अल्लाह ताला बेस्ट बनाया बोल के। तो ये क्लैरिफिकेशन था, बहुत इम्पोर्टेंट था कि हम नहीं बन सकते वो, मतलब आदम अलैहिस्सलाम को दिया हुआ टाइटल था बोल के। तुम जो बोले सही है वो क्लैरिफिकेशन। तो हम लोग को करना चाहिए, अल्लाह की मदद मांगना चाहिए, कुरान के जरिए आपको साफ करना है। मैं बोल रहा हूँ ना, 10 दिन अगर खेती बाड़ी करे तो पसीने बदबू में बह जाते, जब तक नहीं नहाए बदबू नहीं जाती। वो पानी अल्लाह के दिए हुए गुस्ल करे तो पाक होते। तो ये पाकी होना जरूरी है। तो जब पाक होते ना, ये गंदगी अपने अंदर से निकलते, जब देखो नेचुरल खुशबू आती अपने अंदर, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नेचुरल खुशबू आती थी, वो इतर के जैसा उनका नेचर था, उनकी बॉडी थी। फिजिकल बोल रहा हूँ मैं, फिजिकल बॉडी वैसी थी, वैसे नेक जबीज बन सकते,
नहीं है, मैं ऐसी जीता हूँ, मेरी मर्जी, मेरा दिल बोला जब कर तो बोल दो, कर लो भाई, आपकी जिंदगी आपकी मर्जी, मगर आइंदा अशरफुल मखलूकात को बनो, नहीं बन सके तो जो है जन्नत के सपने भी मत देखो। हाँ, तुम ख्वाब गफलत में कहते हैं मैं जन्नती हूँ, मैं मर के वो चले या तो जी लो, सोच लो, आपकी जिंदगी, आपका नुकसान है। सर पे दुपट्टा डालने से, सर पे टोपी डाल लेने से, बुरखा पहन लेने से, जुब्बा पहन लेने से, दाढ़ी छोड़ लेने से अशरफुल मखलूकात नहीं बन जाते। ये खाली ऊपर के ड्रेसेस है। ऊपर अच्छे कितने भी कपड़े पहनो, अंदर नहीं नहाए ना, बदबू मार देती। तो अंदर की बदबू को निकालना, ड्रेस नहीं चेंज करना। आजकल शौक बन गया, सरों पे टोपी आ गए, लंबे दाढ़ी आ गए, पल्लू आ गया, हिजाब आ गया, मगर अंदर से दिल नहीं खुला। और इसका एक बता तो मैं आपको एक फिगरेटिव एग्जाम्पल किधर है, मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरे में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर बनने से पहले उन्होंने ख्वाब में देख रहे कि जिब्रील सलाम फरिश्ते आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जमीन पे लिटा के, बुखारी की बात बता रहा हूँ मैं, एक मन गलत कहानी नहीं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले मेरे अपने सहाबियों को, मैं पैगंबर बनने से पहले मुझे जमीन में ख्वाब में देख रहा हूँ, और पैगंबरों का ख्वाब सच्चा रहता, मैं ख्वाब में देख रहा हूँ कि मुझे जमीन पे लिटाया गया, और जो है और जिब्रील सलाम आए और मेरा छाती काटे और मेरे अंदर से दिल को निकाले, दिल को जो है जमजम के पानी से धोए और दिल को वापस दिल में रखे, छाती में रखे। तो ये दिल का प्यूरिफिकेशन की बात हो रही। ये जो गंदगी अपने अंदर आ गई, तकब्बुर, अकड़, गिराना सामने वालों को, बखीली, जो है दुनिया से मोहब्बत, ये पूरी धोना जमजम के पानी से जैसा दिल धोना, दोनों पैगंबर में, तो अपने दिल को भी धोना जरूरी है, अपने जिस्म को भी धोना जरूरी है। तो जब भी अशरफुल मखलूकात, और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ की स्टोरी से एक लेसन है, ये सिंबॉलिकल है। मैं भी नहीं तो रियल में जाके गीजर के नीचे गर्म पानी से जाओ, रगड़ रगड़ कर धो बोल के, ये उसके ऊपर ऊपर धोने की बात नहीं हो रही, दिल को धोने की बात है। क्योंकि ये जज्बात पूरे अकड़ तकब्बुरी पूरी दिमाग में नहीं रहते, दिल में भरे हुए रहते, दिल में फंसा रखा बोलते नहीं, दिल में नफरत है तेरे को बोलते, दिल में क्या रहता देखा क्या, तो सिंबॉलिकल है, दिमाग में कुछ नहीं रहता, एक्चुअली दिल में रहते। ये जज्बात पूरे दिल से आते, इमोशंस बोलते, ये गंदे इमोशंस को नहीं निकाले बगैर। और लव बहुत जरूरी है, प्यार करना हर किसी को, सामने वाले को, अपार्टमेंट वाले को, पड़ोसी वाले को, अंकल को, आंटियों को, सबको प्यार करो, सबको मोहब्बत करो, तो ही तुम्हारी बात आगे जाती। वरना सब लोग लाइट ले लेके, पोच लेके, गुड जॉब, बहुत अच्छी बयान थी, माशाल्लाह, अच्छा लगा, चलो रख दीजिए, वापस अपनी जिंदगी में नॉर्मल हो जाते। चलिए, सवाल नंबर 2 खत्म। सवाल और कोई 3 है? और एक मतलब और एक सवाल है मेरा, 1 मिनट रुको जरा, जमीन आ 1 मिनट रुको। और एक सवाल ये था आदिल, इससे पहले भी मैं छेड़ा था इस सवाल के, मतलब ऐसा जो तुम जो अभी शुरू किए थे सवाल के, अगर मतलब किसी रिश्तेदारी लड़का लड़की में ऐसा कोई पसंद कर लिए समझो, तो और पसंद करके फिर शादी भी कर लिया, फिर बाद में वो लोगों के पीछे बहुत बेकार बेकार बातें करते, गुनाह करे, ये करे, वो करे, और खासकर लड़कियों के ऊपर जो मतलब उन लोगों की गैर मौजूदगी में जो बेकार बेकार बातें होती है, मतलब ये बहुत बड़ा गुनाह कबीरा में आता होगा, मैं समझता हूँ। इसके ऊपर जरा तुम बोलो कुछ, खासकर लड़कियों के पीछे, लड़कियों की माँ के ताल्लुक से बहुत बेकार बेकार बातें होती है ऐसे केसेस में। ओके, तो जो हम लोग मतलब बगैर सोचे समझे के बोल देते वो लड़की के ताल्लुक से, जबकि हम वो लड़की को देखे ही नहीं, जाने ही नहीं। ओके, और बेकार बेकार गलत सलत बातें करते, तो ये मतलब बहुत बड़ा गुनाह है ना, बोल के मैं ये बताना चाह रहा था बस। गुनाह कबीरा है, ये बहुत बड़े गुनाहों में से है। क्योंकि मैं एक बात बोलूं, और इज्जत ऐसी चीज रहती कि 1 लाख रुपए चले गए इंसान बर्दाश्त करता, मगर इज्जत दे तो इंसान को बहुत तकलीफ होती, क्योंकि दिल को चुपता हो तो बहुत तकलीफ ज्यादा है। पैसा चलेगा, इंसान बाद में कमा लेता,
गम उतना नहीं होता जितना इज्जत पे कोई किसी के बोले। तो और खुसूसन औरत बच्चियों की इज्जत पे और उसको जानी करार देना या उस पर गलत गुमान करना बहुत बड़ा गुनाह है। लोग इसको उसको अगर समझना है तो इफ्क बोल के एक हादसा हुआ। इफ्क बोले तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में सीरा में आयशा रज़ी अल्लाह के ऊपर भी ये इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने जिना करे बोले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादीशुदा रहते हुए किसी हालत की वजह से उन्होंने सफर में कहीं पिछड़ गए थे और बिछड़ गए तो उन्होंने रुक गए थे इंतजार में कि शायद वापस आते होंगे। आने में देर हुई और हम हमेशा पीछे और एक सहाबी को रखते थे जो 1-2 घंटे बाद में निकलते थे कि और पीछे के रास्ते में कुछ है, कुछ छूट गए तो उनको लेके आने के लिए। और उन्होंने वैसे ही आए और आयशा रज़ी अल्लाह को उधर अकेले सोते हुए देखे तो उनके साथ उनको लेके जाके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला। इतना हुआ बस। हाँ, तब लोगों ने अफवाहें फैलाए कि आयशा रज़ी अल्लाह जानी है, ज़िना करे। हालांकि कोई न देखे, गेस मारे। और सपोर्ट क्या है, प्रूफ क्या है, दोनों साथ आए और भाई उन्हें गुम गए तो कोई ना कोई तो उनको पकड़ के लेके आएंगे ना। अकेले थोड़ी आ सकते बियाबान जंगल में या रेगिस्तान में। कुत्ते पे मतलब वन 1 रुपी देखे तो 100 रुपीज मार दिए बोलते ना। ये हाल था। और इसके ऊपर जो है इतना तनकीद हुई है, कुरान की ऐसे आयतें उतरी है आयशा रज़ी अल्लाह के लिए बगैर उनका नाम लिए हुए। और याद रखो जब आयशा रज़ी अल्लाह का नाम नहीं लेके आयत नाजिल हो रही तो मतलब आयत जब क़यामत तक जो भी मजलूम औरतें जिनके ऊपर जिना का इल्जाम लगा हुआ है उन सब के लिए वो आयतें अप्लाई होती। तो ये है इतना अल्लाह नापसंद करे क्योंकि अल्लाह ताला को मालूम है कि कैरेक्टर असैसिनेशन और कैरेक्टर के ऊपर इल्जाम लगाने से औरत कट के मर जाती। उसको गोल्ड नहीं दिलाए भाई उसको कुछ भी नहीं करे थोड़ा बहुत बर्दाश्त कर ले सकती। चटनी रोटी खा लिए तो फिर भी जरा बर्दाश्त कर ले सकती मगर उसको इतनी तकलीफ होती वो एक औरत ही समझ सकती। मर्द वे नहीं समझ सकते कि मर्द वे कैसे टफ टफ रहते हैं। गाली दिया तो तू गाली तो मैं भी तेरे गाली तो चालो हो गया बराबर तुम मारा तो मैं भी मारा लाइट लेते। मर्द वे थोड़े रफ एंड टफ रहते मगर औरतें इमोशनली वीक रहते इसलिए उनको हस्बैंड के प्रोटेक्शन में रखा गया। उनको एक जिम्मेदार खाविन के उसमें रखा क्योंकि उनके दिलें थोड़े नरम। वो उतने डेरी हाँ थोड़े से निकल गए जो वॉर में भी मिलिट्री में भी ज्वाइन करे थोड़े बड़े फाइटर आप प्राइम मिनिस्टर आप बने वो एक्सेप्शनल है मगर 90% जो है औरतें इस तरीके से इमोशनली वीक होते इसलिए जल्दी उनको आंसू निकलते मर्दों को। वो अल्लाह की तरफ से एक अल्लाह ताला मखलूक बनाए और वैसे नरम औरतें घट मर्द वे दोनों का बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन पेयर बनता और बहुत ब्यूटीफुल मैरिड लाइफ होती। वो अल्लाह की बहुत बड़ी हिकमत है। शादी खुद एक कॉन्सेप्ट एक मर्द वे एक औरत को मिलाना बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट औरत को बहुत और अल्लाह ताला वो चीज रियलाइज करे और अल्लाह ताला बोले जो इल्जाम लगाया ठीक है मगर जो नेक सालेहीन थे वो लोग क्यों अच्छा गुमान नहीं करे बोल के आयत उतारे। बहुत बेहतरीन आयत है आप पर पढ़ो कि वो लोग बोल अल्लाह ताला चाह रहे कि तुम जब भी सुने ऐसा हुआ तो तुम नेगेटिव साइड ऑफ द स्टोरी को क्यों बिलीव करे पॉजिटिव इमेज क्यों नहीं पॉजिटिव क्यों नहीं सोचे। अगर कोई आपको बोले भी कि मैं ये लड़की जानी है तो आप बोलना नहीं है आपके पास प्रूफ ये गलत इल्जाम है तो आप लोग क्यों नहीं रोके बोल के अल्लाह ताला पूरे मुसलमानों का सवाल पूछे। तो आज मेरा भी सवाल है कि अगर किसी खानदान में ऐसा हुआ है ऐसा गेस हुआ चलो रंगे हाथ पकड़े गए पूरा खानदान पकड़े गया थोड़ा गांवों में होते खेतों में रंगे हाथ पकड़े गए जिना के बीच के स्टेज में है जहां कोई पकड़ लिया उनको और वो लोग अपनी गलती मान लिए और वो लोग जानी करार कर दिए गए फला 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 जो भी हुआ तो ठीक है मगर जब खाली अफवाह फैल रही तो अफवाह को रोके क्यों नहीं। अल्लाह ताला का गुस्सा देखो इस आयत पे। तो ये बात को आगे क्यों बढ़ा 1 से 2 2 से 3 के कानों में क्यों गई 3 से 10 लोगों के कानों में क्यों गई। बात रफा दफा नहीं ये बोल देना था कि ये नहीं है ऐसा नहीं हो सकता ऐसा अच्छा गुमान करना चाहिए। तो अल्लाह ताला की नसीहत क्या है ऐसे औरत की इज्जत के मामले में अच्छा गुमान करो कि नहीं वो लड़की वैसी नहीं है। और अगर 10 लोग ऐसा बोले ना 11वां आदमी भी एक्सेप्ट कर लेता और ये बात दब जाती। मगर आज लोगों को मजा खाना खाना हजम नहीं होता टाइम पास होना चुगली करना फितरत बन गई खुसूसन और ज्यादा फितरत औरतों में बनी हुई है।
मतलब ये चुगली की बीमारी ज्यादा उम्र वाले, कम उम्र वाले औरतों में ऐसा लापरवाही से बात करते हैं। वही जब अपनी बच्ची के मामले हो गया तो कौन बोला, किधर बोला, उसका मर्डर कर देंगे, वो कर देंगे टाइप पे गुस्सा आता। मगर किसी और की बेटी के बारे में बोल रहे जब इतना नहीं करते कि अच्छा गुमान करेंगे, नहीं मेरा इरादा है कि वैसा बच्ची नहीं करी होगी, हम नहीं देखे, तुम नहीं देखे, तो कैसा अपन इल्जाम लगाते बोल के जो है बोलते पानी। हाँ, तो ये बहुत जरूरी है। और आज जो है लोग क्या बोलते हैं, हम बात इस तो करें ना, हम कौन सा कोर्ट केस डाले, हम तो खाली मुंह से बोले। ये क्या बड़ा गुनाह है भाई, क्या मर्डर करे, क्या वो केस डाले, ये क्या है, क्या वो कुछ बड़े गलतियां करेगा, खाली बोले। अल्लाह ताला कितना नापसंद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि कई औरतें मर्द में रहते करते जो पूरे नेकियां करते करते जिंदगी था, बड़े बड़े खैराता, बड़े बड़े जिहादा, मगर जबान से कुछ ऐसी गलत बातें करते करते जिससे अल्लाह ताला इतना नाराज होते, उस जबान को हाथ में पकड़ के घसीट के फरिश्ते लेके जाकर जहन्नुम की आग में डालते, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ लोग जबान के गुनाह करे करते। और बोलो इंसान जबान से क्या गुनाह करता, बस इल्जाम लगा, चीप बातें करता, बस इतने के ऊपर जहन्नुम की आग में डालते करते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले प्लीज प्लीज अल्लाह के वास्ते अपनी जबान को पकड़ के रखो, दो हाथों में काट लो जाओ। ये जबान उतना डूबते लोग, और लोग इसको इतना लाइट लेते। हाँ सुने तो बोले, हम अपनी तरफ से लगाए क्या, हमारे कोई बोले तो सुने। तो अल्लाह वही बोल रहे, कोई बोले तो तुम कैसा सुने, उसको उल्टा तनकीद क्यों नहीं करे, उसके ऊपर अच्छा गुमान क्यों नहीं करे, इतना बड़ी तकलीफ की बात है। मगर लोग लापरवाही कर देते, हंसते हंसते बात करते, हंसी मजाक करते हुए बात करते, एंजॉय करते उसको, कितनी गलत बात है। तो अब होता क्या, अल्लाह ताला उसकी सजा जरूर इस दुनिया में उस दुनिया में जरूर देगा। अब रही बात आजकल के जमाने में क्या शादी से इसको पहले आगे एक मैं बीच में सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ। ये तुम जो आयत जो रेफर कर रहे हैं ना, तो ये वीक में मतलब कल या परसों उसको लेके तफसीर वो आयत की कर सकते हैं, वो आयत से रिलेटेड 2-3 आयतें मिला के। जरूर जरूर इंशाल्लाह, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे भाई ये। मतलब हम लोग से ऐसे कई मर्तबा गलतियां हो रही हैं, और तुम बोल रहे हैं कि जबान से घसीट के जहन्नुम में लेके जाएंगे, तो मतलब पूरे नेकियां वाट लग जाती पूरे नेकियों की, अगर ये और हम कर रहे हैं जाने अनजाने में, हमसे हो रहे हैं गलतियां जबान से, तो एक बहुत क्लास ही पूरी बकती। हाँ हाँ वो मतलब अब क्योंकि क्लास लोग भी कम है, तो वो जैसे कि फॉर एग्जांपल कल वो तुम वो आयत लेके तफसीर करो वो आयतों की। इंशाल्लाह। ठीक है, टाइम है, काफी है, और कुछ सवाल देंगे या आगे? आई थिंक ये क्योंकि 10 बज गए इधर, तो ये हाँ तुम ये टॉपिक को कल अपन कंटिन्यू करेंगे वो आयतों के साथ। ठीक है, तो काफी टाइम मगर फिर अप करेंगे आज। हाँ हाँ जी आई थिंक 10 बजे, और लोग भी थोड़े कम दिख रहे हैं, पता नहीं क्यों कम आ रहे हैं हाँ लोग, क्या वजह है, पूछना सबसे। नहीं सर, आज जरा टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया, देर अनएक्सपेक्टेड हो गया, सब अलग टाइम पे एक्सपेक्ट करें तो आधे घंटे के आदमी किसी को नहीं हो सका होगा। लास्ट क्लास में तो थे थर्सडे में, तो कोई किसी के रीजन है, इरफान भाई इंडिया में है। कल वही 8:30 बजे, कल वही 8:30 बजे। 8:30 कुछ कर लेंगे। ठीक है, चलिए फिर।